एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिसिया पिटाई का वीडियो वायरल होते मच गई हड़कंप, आला अधिकारियों ने दे दिया जांच का आदेश। गांधीगिरी के जरिए एनएसएस के स्वयंसेवकों सहित एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल ने वाहन चालकों को पढ़ाया ट्रैफिक नियम का पाठ। और लोक आस्था के पर्व चैती छठ के तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों पर रहे सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पुलिसिया पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मुजफ्फरपुर का है। वीडियो में बरुराज थाना के सब इंस्पेक्टर संजय राय एक युवक पर डंडा की बौछार करते नजर आ रहे हैं। युवक पर चोरी का आरोप लगा है। दरोगा जी बीच बाजार में उसकी पिटाई कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आते आलाधिकारी ने जाँच का आदेश दे दिया है। पूरा क्षेत्र के थाना मोबाइल चोरी में बताया। अभी गान पर मारिए सर इसको। दूसरे कहीं पे फंसा दे रहा मार। पूरा क्षेत्र के थाना मोबाइल चोरी में बताया। लोक आस्था के पर्व सूर्य षष्ठी चैत्री छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया। मुजफ्फरपुर में भी लोक आस्था एवं विश्वास के चैती छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। संध्या अर्घ्य के दौरान शहर के सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, साहू पोखर एवं पड़ाव पोखर सहित सभी छठ घाटों पर अपार भीड़ रही। परंपरागत तरीके से व्रतियों ने विधि विधान के साथ भगवान सूर्य अर्घ्य की पूजा आराधना की। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की मंगल कामना की। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। पूजा अर्चना के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहा। प्रशासनिक अधिकारी खुद घाटों पर कैंप करते रहे।
पर्व चैती छठ के संध्या अर्घ पर मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर भारतीय सेवा दल की ओर से गंगा आरती की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने पूरे विधि विधान के साथ आरती की। अभिषेक पाठक ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए छठ पूजा पर गंगा आरती की गई है। वहीं भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ ने बताया कि पूजा और आरती के दौरान प्रशासन से पूरा सहयोग मिला। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था रही। आज चैती छठ पूजा के शुभ अवसर पे साहू पोखर सेवा दल की ओर से मां गंगा का भव्य महाआरती किया गया है। और ये प्रत्येक छठ पूजा पे साल में 2 छठ पूजा होते हैं, दोनों छठ पूजा पे ये गंगा आरती की जाती है। और आज का जो दिन है वो हम लोग खासकर इसलिए मां गंगा का महाआरती करते हैं कि पूरे भारतवासी पे छठी मैया का कृपा बना रहे। और इसी तरह पहले लोग कहते थे कि बिहार में ही छठ पूजा होता है, लेकिन आज देखिए कि पूरे देश विदेश में भी लोग कर रहे हैं छठ पूजा को, मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि छठी मैया क्या है, उनकी क्या प्रभाव है, जिस कारण से लोग श्रद्धा भाव से छठ पूजा करते हैं। आज क्या कुछ भी प्रोग्राम रखा गया? आज साहू पोखर पर भारतीय सेवा दल की ओर से जो व्यवस्था की गई है सभी श्रद्धालु के लिए, यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है, रात भर अर्घ रहेगा यहाँ पर। और बाजा की व्यवस्था की गई, जो हम लोग सोचे थे कि इस बार घाट पर बाजा बजेगी, और हमारे जिला प्रशासन से भी सुविधा कुछ मिली है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी अभी तैनात है कि छठव्रतियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? छठव्रतियों के लिए परेशानी न हो, इसके लिए हमारे जितने सेवा दल के लोग हैं सब निस्वार्थ अभी लगे हुए हैं काम में कि कहीं पानी में भी कोई हादसा न हो इधर उधर। उसके लिए भी सभी हमारे लोग कार्यकर्ता भी लोग पूरे तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार झारखंड बंटवारा के बाद बैद्यनाथ धाम की भीड़ ख्याति प्राप्त ज्योतिर्लिंग मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम की ओर बढ़ गई है। बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। यहाँ चारों दिशाओं के श्रद्धालु आते हैं, इसलिए बाबा के इस नगरी में पहुँचने के लिए चारों तरफ से मुख्य प्रवेश द्वार पर नक्शा सहित पहुँच मार्ग और तोरण द्वार बनाने की जरूरत है। बिहार विधान परिषद के सदस्य मोहम्मद कारी सोएब ने इसकी मांग सरकार से की है। सदन की कार्यवाही के दौरान कारी सोएब ने सदन में बैठे भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि धर्म की राजनीति करने वाले लोग भी आज तक इस काम को नहीं करा पाए हैं। पढ़ा हुआ मान लिया जाए, उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए सर बोलने दिया जाए। सर पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़े। सर सबसे पहले तो चैती छठ की बहुत बहुत बधाई आप पूरे सदन के तमाम साथियों को, माननीय सदस्यों को, पूरे बिहार को रमजान की बहुत मुबारकबाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कि शायद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां रोजेदार के लिए 1 घंटा पहले आना और 1 घंटा पहले चले जाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत इतिहास में ये नाम लिखा जाएगा। सर मैं जो कहा था कि मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ जो मंदिर है ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़े इसके श्रद्धालु हैं। आपका भी इलाका है, आपका जिला है और आपके खुद के आप उस इलाके में बहुत खुद मकबूल हैं। नहीं, मुजफ्फरपुर भी है और आप बहुत मकबूल हैं, आपके बहुत चाहने वाले हैं, सभी लोग आप जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर वहां चारों ओर से वहां एक त्वरण गेट बनाया जाए और उसमें एक नक्शा दिया जाए जिससे देश विदेश से भी लोग आते हैं वहां, जिनको पता चल सके कि किस रास्ते से कहां जाना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि लोग भटक जाते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। और फिर जो एक पैदल पथ जो है पहलाजा जाने का भी, वो भी एक रास्ता की व्यवस्था की जाए, चूंकि पहलेजा जाने के लिए। चूंकि मैं 2016 में अपने नेता तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से, जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, 2016 से लगातार
मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर से लेकर कटोरिया तक हम लोग सेवा शिविर लगाते हैं। अब बम का हम लोग खुद सेवा करते हैं वहां, तो हम लोगों को उनकी कठिनाई का पूरा अंदाजा है। इसलिए जो दिक्कतें आती हैं सब चीज हम देखते हैं। इसलिए हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से विनती करते हैं कि आप उसको इसकी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो। दूसरा, हमारे यहाँ साथी लोग, बिहार सरकार ने उसको राजकीय मेला का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले इसके लिए भी हम तमाम लोग इसका प्रयास करें। और हमारे दाहिने तरफ जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये लोग तो धर्म के नाम पर ही वोट मांगते हैं और धर्म के नाम पर भी सारा काम करते हैं। इसलिए इनको तो कुछ तो कम से कम ये काम करें कि भाई उसको एक राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे दें। बहुत आभारी रहेगा बिहार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा की सदस्यता जाने पर वे हाय तौबा मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट सजा सुनाई है, ना कि बीजेपी, इसलिए किस बात पर सत्याग्रह की जा रही है। बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए रामसूरत राय ने कहा कि शराबबंदी कानून लाकर सरकारी राजस्व को खत्म कर दिया गया है, लेकिन नीचे से ऊपर तक मोटी कमाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने में रुपए नहीं है, इसलिए तरह तरह के टैक्स लाए जा रहे हैं और अनाप शनाप बढ़ोतरी की जा रही है। राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग सत्याग्रह करते ही रहते हैं। सत्याग्रह किस बात का? सत्याग्रह तो उनको पहले करना चाहिए था कि राहुल गांधी इस तरह के बोल नहीं बोले। राहुल गांधी इस तरह के बचपना हरकतें जो करते हैं, जो आज कोर्ट क्या, देश क्या, विदेश क्या, सभी जगह इनकी फर्जियत हो रही है। राहुल गांधी के चलते देश बदनाम हो रहा है। सच्चाई है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। खजाने में पैसे नहीं है। किस तरह से पैसा जनता से लूटा जाए, इस पर टैक्स के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। आए दिन शराबबंदी के नाम पर शराब का धंधा चालू है, लेकिन सरकार के खजाने में जो शराबबंदी से पैसा आ रहे थे वो बंद हो गया और उनके अधिकारी पदाधिकारियों के खजाने में और ब्रोकर दलालों के खजाने में पैसा जा रहा है। सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से झोपड़ी नुमा दुकान से शुरू हुए अफजल फर्नीचर आज सफलता की बुलंदियों पर है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने अफजल फर्नीचर के सीईओ परवेज आलम को ग्लोबल फेम अवार्ड देकर सम्मानित किया है। मुजफ्फरपुर के इस बेटे को ग्लोबल फेम अवार्ड मिलने से पूरा बिहार गर्वान्वित है। अगली बार बिहार से अगर आपको कुछ खरीदना होगा तो आप यहीं जाइए। AFZ फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर परवेज आलम। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहना अनिवार्य है कि ये वो शख्स है जो 14 साल की छोटी सी आयु में पिताजी के देहांत होने के बाद बहुत मुश्किलों से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। अगली बार बिहार से अगर आपको कुछ खरीदना होगा तो आप यहीं जाइए। AFZ फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर परवेज आलम। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहना अनिवार्य है कि ये वो शख्स है जो 14 साल की छोटी सी आयु में पिताजी के देहांत होने के बाद बहुत मुश्किलों से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प एवं ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के संयुक्त तत्वाधान में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में हुआ। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीडीसी ने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता में स्वच्छताग्रहियों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छता के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें एवं शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को स्वयं के साथ ग्रामीणों में समाहित कर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। स्वच्छता एक संस्कार है जिसे हम सभी को अपनी आदत में शामिल करना होगा। मुजफ्फरपुर जिले में LSBA में स्वच्छता में जो अच्छा काम हो रहा था उसको देखते हुए पहले ही इस चीज़ का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। उसी क्रम में आज पहला बैच यहाँ पर आया है प्रशिक्षण के लिए। इन लोग का 2 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें कुछ BDOs हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं। कुल मिला के 3 जिलों से 49 लोग आए हुए हैं। इन लोग 2 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर प्राप्त करेंगे और 2 पंचायतों में भ्रमण करके वहाँ पर भी इमर्शन का, यहाँ पर किस प्रकार से LSBA का काम बेहतरीन हो रहा है और बाकी
जिलों में भी, बिहार के बाकी जिलों में भी किस प्रकार से अच्छा काम किया जा सके, इस चीज़ की 2 दिन की ट्रेनिंग इन लोग की दी जाएगी, जिसकी प्रारंभ अभी यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद ये लोग जो 2 चिन्हित पंचायतें हैं वहाँ पर आज और कल भ्रमण के लिए जाएंगे और यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सीखेंगे। मुजफ्फरपुर SKMCH गेट नंबर 1 के सामने सोमवार को RK स्वीट्स एंड स्नैक्स का शुभारंभ हुआ। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। मौके पर संचालक राहुल कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। राहुल कुमार ने बताया कि यहां क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हुए हर तरह की मिठाइयों के साथ इडली, डोसा और बर्गर सहित बेकरी के सभी आइटम उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बर्थडे का भी सभी सामान RK स्वीट्स एंड स्नैक्स से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेवा और क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो 1 से 11 दुकान बनते देर नहीं लगेगी। आज RK स्वीट का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इन बच्चों को शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि 1 से 11 इनका दुकान हो और आगे उन्नति करे। लेकिन क्वालिटी और सेवा ही धर्म है, सेवा ही प्रसाद है। तो सेवा हर क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो किसानी क्षेत्र हो, चाहे व्यापारी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। सेवा के भाव से चलाएंगे तो इनको मेवा निरंतर मिलते रहेगा। RK स्वीट एंड स्नैक्स SKMCH मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के पास मिठाई का दुकान है। आज उद्घाटन हुआ है। क्या कुछ इसमें मिलता है? इसमें जैसे कि हम बेटर से बेटर तरीके का, जैसे कि अपने हिसाब से जैसे कि मिठाई बनवाते हैं अच्छा क्वालिटी में, ड्राई फ्रूट, काजू बर्फी, सादा छेना, केक, चाट, चाउमीन, डोसा, बर्गर, ये सब जैसे कि अच्छा से उद्घाटन उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज आपका ये मिठाई दुकान खोला, हर एक क्वालिटी एकदम बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। फास्ट फूड भी आइटम है, डोसा, बर्गर, इडली, मोमो, ये सब, और जो ये टोटल दिख रहे सब अपना क्वालिटी, अपना ब्रांच का ही है। बर्थडे का भी केक? जी, बर्थडे का केक वगैरह हर एक। स्वीट हाउस खुला है RK स्वीट एंड पेस्ट्रीज गेट। यहाँ पे स्वीट का सभी सामान मिलता है, नमकीन का सभी सामान उपलब्ध मिलेगा। अपना इत्यादि भुजिया उजिया सब कुछ अपना तैयार किया जाता है यहाँ पर। NSS के स्वयं सेवकों ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज परिसर में गांधीगिरी के जरिए वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया। वॉलंटियर्स ने कहा कि जीवन अनमोल है, जागरूकता से ही इसे बचाया जा सकता है। यातायात नियम तोड़ने पर जिन्हें जुर्माना भरना पड़ता था, वे गुलाब का फूल पाकर हैरान रहे। गलत तरीके से गाड़ी चला रहे चालकों को रोक गुलाब भेंट कर नियम का पाठ पढ़ाया गया। NSS के स्वयं सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। अभियान की अगुवाई कर रहे LS कॉलेज के प्रिंसिपल OP राय ने कहा कि यातायात नियमों के पालन से ही सड़क हादसों में कमी आ सकती है, इसलिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि करने से ही होता है और हम इसलिए यूनिटी में आए हैं और जो हम सबको गुलाब दे रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि एक ही जीवन मिला है, उस जीवन का सदुपयोग करिए, उस जीवन को अपने अच्छे कामों में लगाइए। हम यही परिचय दे रहे हैं कि सब लोग हेलमेट का यूज करिए और अपने सबसे जो हमारे बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसको बचाइए और उसको सही कामों में लगाइए। बच्चे लोगों को हम लोग चाह रहे हैं उनके दिल को जीत कर उन्हें गुलाब का फूल देकर। अभी तो फागुन का महीना समाप्त हुआ, अब हर पेड़ में नई पत्ती निकल रही है, हर जगह खुशहाली है, हर जगह स्वच्छता है। तो हम चाहेंगे ये बच्चे इन लोगों के जीवन में भी खुशहाली रहे। गुलाब के फूल देकर जागृति लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो वो अनुशासित स्व अनुशासन अपने जीवन में लाएं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए उन्हें गुलाब का फूल दिया जा रहा है, वो अपने सुरक्षित रहें और अपने आसपास के समाज को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। सर ये अभियान चलाया जा रहा है, कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। रोज़ इन लोगों का कभी सफाई का, कभी बच्चे लोगों को क्विज कराने का, कभी सेमिनार का, और बच्चे लोग किस प्रकार से जो माता पिता से और शिक्षक से जो ज्ञान सीखे हैं अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने, उसका पालन करने के लिए ये लोग मिशन में लगे हुए हैं।
एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण और इलाज को लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में डीडीसी आशुतोष त्रिवेदी ने विभिन्न विभाग और कमेटियों के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रत्यक्ष कार्रवाई विंग और पॉलिसी विंग समेत सभी विंग के कार्य एवं दायित्व की विस्तृत जानकारी दी। डीडीसी ने सभी स्तरों पर दवा, इलाज, एम्बुलेंस और उपकरणों की उपलब्धता और प्रशिक्षण की जानकारी भी ली। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर बनाई गई कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एकदम कटिबद्ध है। एईएस का कोर कमेटी की बैठक थी, माननीय डीडीसी महोदय के नेतृत्व में हुआ है और इसमें यही तैयारी के बारे में हम लोग देखें, सब तैयारी करके ठीक है। प्रचार प्रसार के लिए और कहीं कहीं प्रशिक्षण का कुछ परसेंटेज कम था, पीआरआई मेंबर का कुछ कम था, कुछ स्कूल में टीचर्स का कम था, तो उसके लिए दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसको जल्द से जल्द करा देने के लिए। बस 0 डेथ का टारगेट रखा गया है। बिल्कुल मिनिमम केस है 0 डेथ। इसके लिए जितना जो वल्नरेबल 5-6 ब्लॉक जो हैं, जहाँ ज़्यादा केस पहले से पूर्व से एईएस के मिले हैं, वहाँ पर फोकस किया गया है ज़्यादा और उसमें एक मेडिकल अफसर की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि वहाँ की जवाबदेही वो दिन रात जैसे भी कर सके, उनका ही जवाबदेही रहेगा कि कैसे केस कम से कम वहाँ से हो और डेथ तो बिल्कुल नहीं ले रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।